नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश आप सभी का अपने YouTube चैनल वैदिक ज्ञान में स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या महिलाओं को गायत्री मंत्र जपने का अधिकार है, गायत्री साधना का अधिकार है। इस बारे में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। तो आइए सीधे हम टॉपिक पे बढ़ते हैं। देखिए, जितने भी हमारे शास्त्र हैं, चाहे वो वेद हों, उपनिषद हों, अरण्यक ग्रंथ हों, अरण्यक हों या फिर ब्राह्मण ग्रंथ हों, कोई भी महिलाओं को गायत्री जप करने से नहीं वर्जित कर रहा है। तो फिर ये धारणा आई कहाँ से? धारणा इसलिए आई क्योंकि गायत्री मंत्र जपने के बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं। अगर उन कोड ऑफ कंडक्ट्स को फॉलो नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा? विनाश की संभावना, क्योंकि गायत्री मंत्र में करोड़ों एटम बम से भी ज्यादा एनर्जी है। ये किसी का भी विनाश कर सकते हैं, पूरे समाज का विनाश कर सकते हैं। क्योंकि आप समझिए, एक ही मंत्र का जप देवता भी करते थे, उसी मंत्र का जप असुर भी करते थे। अब उसी मंत्र का जप देवता करते करते देवता बन गए, और उसी मंत्र का जप करते हुए कोई एक सामान्य व्यक्ति राक्षस बन जाता है। तो क्या है, उसके कोड ऑफ कंडक्ट्स, जो उसकी एक आचार संहिता है, उसको अगर ना फॉलो किया जाए तो फिर विनाश होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसको आप सामान्य तरीके से समझिए कि अगर किसी राज्य में या फिर डिस्ट्रिक्ट में कोई चुनाव चल रहा हो तो उस टाइम पे क्या होता है कि धारा 144 इन्फोर्समेंट में होती है। उस दौरान आप ग्रुप में कहीं जा नहीं सकते, आप रात में कहीं पे ट्रैवल नहीं कर सकते, आप ज़्यादा पैसे लेके कहीं पे जा नहीं सकते, क्योंकि अब क्या किया है आपने? चुनाव संहिता, चुनाव आचार संहिता के कोड को आपने ब्रेक किया है, जिसके लिए आपको पनिशमेंट मिल सकती है, आपको सजा हो सकती है, तो आपको जुर्माना हो सकता है। अब समझिए, क्योंकि आपने कोड ऑफ कंडक्ट्स को ब्रेक किया है। वैसे ही गायत्री जप का, गायत्री मंत्र का भी कोड ऑफ कंडक्ट है। अगर हम उसको ब्रेक करेंगे तो फिर क्या होगा? आपको बेनिफिट नहीं, उसका नुकसान होगा। आपके साथ साथ जो आपका एनवायरनमेंट है, जो समाज है, वो भी प्रभावित होता है। इसलिए शास्त्रों ने इसको कुछ कंडीशन में महिलाओं को जप करने से मना किया है। कुछ कंडीशन है। वो कौन सी कंडीशन है? वो कंडीशन है कि जब महिलाएं माहवारी में हों या फिर उनको साइकिल आ रहे हों, उस दौरान उन्हें गायत्री जप नहीं करना चाहिए। और अगर क्यों नहीं करना चाहिए, उसका एक रीजन है कि जो हमारा शरीर है ये पंच प्राणों द्वारा चलाया जाता है। हमारे शरीर में क्या है? 5 प्राण हैं। हमारे शरीर में 5 प्राण हैं, जिसके द्वारा सारे के सारे सिस्टम रन करते हैं, सारे ऑर्गन्स अपना काम करते हैं। ये 5 प्राण कौन कौन से हैं? पहला है प्राण, दूसरा है अपान, तीसरा है समान, चौथा है उदान और 5वां है व्यान। अभी मैंने बताया कि गायत्री जप का सीधा संबंध इन प्राणों से है। जब कोई महिला साइकिल, जब किसी महिला को साइकिल आ रहे होते हैं, पीरियड्स आ रहे होते हैं, तो उस दौरान बॉडी में अपान नामक प्राण एक्टिवेटेड होता है, ज़्यादा मात्रा में एक्टिवेटेड होता है। और यही वो प्राण है जो हमारी बॉडी में क्लिंजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल, क्लिंजिंग कैसी भी हो, हर टाइप की क्लिंजिंग के लिए यही प्राण रिस्पॉन्सिबल हो, चाहे वो एक्सक्रेटा हो, यूरिन हो, स्वेटिंग हो, या फिर अगर जिस महिला को साइकिल आ रहे हैं उस दौरान जो ब्लीडिंग होती है, उसके लिए भी यही प्राण ही रिस्पॉन्सिबल है। अब इस प्राण की जो गति है वो क्या है? बॉडी में डाउनवर्ड है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड। दैट मीन्स ये ऊपर से नीचे की ओर फ्लो होता है, तभी ये सारी जो बॉडी की वेस्ट मैटर है सबको अपने साथ लेके बाहर आता है। ध्यान दीजिए, अब क्या होगा? अगर कोई महिला साइकिल के दौरान गायत्री जप करती है तो क्या होगा कि उसकी बॉडी में ये जो प्राण नामक प्राण है ये
ज़्यादा मात्रा में एक्टिवेट हो जाएगा, ये ज़्यादा मात्रा में एक्टिवेट होगा। और इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड है, जबकि जो अपान है उसका जो डायरेक्शन है वो है अपवर्ड टू डाउनवर्ड। अब ये दोनों प्राण, अगर कोई महिला साइकिल के दौरान गायत्री जप करती है तो ये दोनों प्राण आपस में कोलाइड करेंगे, कोलैप्स करेंगे, टकराएंगे, जिससे क्या होगा, उस महिला को हार्मोनल इम्बैलेंसेस, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, उस महिला का नुकसान ना हो। इसके लिए शास्त्रों ने महिला को इस कंडीशन में गायत्री जप करने से वर्जित किया है। आई होप आप मेरा ये पॉइंट समझ गए। अगर आपको ये पॉइंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।